हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ नवाबी गाजर का हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 2 किलो गाजर ली है और गाजर को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया है और धोने के बाद गाजर को पील कर लिया है और पील करने के बाद गाजर को एक बार और नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो दिया है ताकि कहीं मिट्टी है तो वो निकल जाए। और उसके बाद गाजर को दोनों पार्ट्स आगे और पीछे से काट लिया है और अब नाइफ से छोटे छोटे क्यूब्स में सारी गाजर को काट लेंगे। तो इस तरह से सारी गाजर को काटना है। सारी गाजर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब प्रेशर कुकर में 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी थोड़ा जमा हुआ है क्योंकि सर्दी का मौसम है। घी आप मेल्ट करके भी डाल सकते हैं और जमा हुआ भी डाल सकते हैं। तो घी को अब थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और अब इसमें सारी कटी हुई गाजर ऐड कर लेंगे। तो अब सारी गाजर को कुकर के अंदर डाल दी है और अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम गैस फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। घी के साथ भूनने से कैरेट के अंदर एक अच्छा स्वाद भी आएगा और कैरेट का कलर भी एज इट इज रहेगा। और अब इसमें 3 कप दूध ऐड कर लेंगे और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूध के साथ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 3 से 4 विसल आने तक कुकर के अंदर बॉयल होने देंगे यानी पकने देंगे। मीडियम गैस फ्लेम पे कुकर में गाजर को 3 से 4 विसल आने तक पकने देंगे यानी बॉयल होने देंगे। अब पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे यानी गर्म होने देंगे। पैन में घी अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें आधा कटोरी बादाम ऐड करेंगे और बादाम को थोड़ा सा घी के अंदर रोस्ट होने देंगे। बादाम को सबसे पहले डालना है क्योंकि बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। और अब इसमें आधा कटोरी काजू ऐड करेंगे और काजू और बादाम को धीमी आंच पे रोस्ट होने देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि काजू और बादाम जले नहीं। और अब इसमें आधा कटोरी किशमिश ऐड करेंगे। कटोरी में बचे हुए किशमिश भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किशमिश को सबसे बाद में डालना है क्योंकि इसको ज़्यादा पकने में समय नहीं लगता है। और जब तक गाजर कुकर के अंदर कुक हो जाती है तब तक ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके साइड में रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। कुकर में गाजर को 4 विसल आने तक पका लिया है और उसको ठंडा कर दिया है और अब ढक्कन हटा लेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हो गाजर अच्छी तरह से पक गई है और गाजर को जब हम दूध के साथ पकाते हैं तो गाजर के अंदर पानी होता है वो भी रिलीज होता है। अब हम मैशर से या लैडल से सारी गाजर को मैश कर देंगे और उसके बाद पकाएंगे। अब गाजर को कुकर में बिना ढक्कन लगाए पकने देंगे और अब मैशर से मैश कर लेंगे ताकि बड़े बड़े जो गाजर के क्यूब्स है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। और गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और कंटिन्यू मिक्स करते रहना है।
गाजर को मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब लैडल से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे और कैरेट को पकने देंगे जब तक कैरेट अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। अब जब तक हलवा पकता है तब तक रबड़ी बनाएंगे। तो जिस पैन के अंदर ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी अब मेल्ट हो गया है और अब इसमें 2 कप दूध ऐड करेंगे और दूध को मिक्स करते रहेंगे और हल्का सा गर्म होने देंगे। और अब इस दूध में मेज़रमेंट कप से 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। दूध में मिल्क पाउडर एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि मिल्क पाउडर दूध के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए और लम्स भी नहीं पड़े। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर दूध के अंदर ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखना है ताकि मिल्क पाउडर नीचे चिपके नहीं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सारे मिल्क पाउडर को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और पैन के साइड में जो मलाई जम रही है उसको उतारते रहेंगे और सेंटर में डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि रबड़ी जल्दी तैयार हो। अब रबड़ी थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो गई है तो अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे और स्पैचुला से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि रबड़ी नीचे चिपके नहीं। और अब 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो रबड़ी थिक हो गई है और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब हलवा धीरे धीरे थिक होना शुरू हो गया है और अब गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब इसमें 2 बड़े चम्मच से रबड़ी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे और चम्मच से कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि हलवा नीचे चिपके नहीं। अगर आप कंफर्टेबल है तो गैस फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। और अब इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे और पकने देंगे। अब गाजर अच्छी तरह से पक गई है और ड्राई हो गई है और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब इसमें 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम में ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि गाजर भी मीठी है तो मैंने चीनी कम डाली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। और गैस फ्लेम आप अपने हिसाब से लो या मीडियम कर सकते हैं। तो अब चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे क्योंकि अब हमारा हलवा बनकर करीब करीब तैयार हो गया है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी डालने से हलवा हमारा थोड़ा सा शाइनी बनेगा, यानी उस पर अच्छा ग्लेज आएगा। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हलवा अच्छी तरह से पक गया है और अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब गरम गरम हलवे को कैसरोल के अंदर पोर कर देंगे, यानी डाल देंगे और उसके बाद स्पैचुला से ऊपर से फ्लैट कर देंगे, यानी एक जैसा समतल कर देंगे और हल्का सा टैप कर देंगे ताकि अंदर एयर नहीं रहे। तो अब चम्मच से हलवे पर रबड़ी डाल देंगे। तो इस तरह से सारे रबड़ी को डालना है। तो अब नवाबी गाजर के हलवे के ऊपर
सिल्वर वर्क लगा देंगे और उसके बाद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे तो हमारा नवाबी गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।